चलो लिमिट में बातें करते हैं। तो ये था लास्ट में अपन देखे थे x टेंडिंग टू इंफिनिटी हो और पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल हो, इफेक्टिव डिग्री नाम से कुछ पढ़ाया गया था नहीं। अगर न्यूमरेटर में हाईएस्ट हो और लोएस्ट डिनोमिनेटर में हो तो क्या करते हैं अपन, किसके इक्वल आएगा ये। और यहाँ पे अगर इक्वल हो, इक्वल अपॉन इक्वल, और यहाँ पे क्या हो, ऊपर लोएस्ट नीचे हाईएस्ट, क्या बोलते थे इसमें। अगर इन्फिनिटी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या आएगा इसमें, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। एक एग्जांपल बता दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एक्स क्यूब प्लस 10 टू द पावर 10। ठीक है, इसमें ऊपर वाले में देखो तो डोमिनेटिंग टर्म कौन सा है, x to the power 4 x टू द पावर 4 है। डिनोमिनेटर में कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर 4 अपॉन 4 एक्स क्यूब, क्या बोल देंगे, x बच जाएगा तो क्या ये इंफिनिटी आएगा। तो अपन बोलेंगे क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, खत्म। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का पावर इक्वल हो, जैसे फाइनल, इसमें क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट इंफिनिटी एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 99 प्लस x प्लस 10 टू द पावर 10, और यहाँ पे आ गया 4x टू द पावर 100 प्लस 4x टू द पावर 99 प्लस 10। तो अब देखो तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो इफेक्टिव डिग्री है क्या वो इक्वल है? यस सर। इसमें भी क्या है, ये वाला है, और इसमें क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, क्या ये 1/4 आएगा, इसका आंसर फाइनाइट आएगा। यस सर। ऐसा बोलोगे। अगर सोचो ऊपर वाला पावर क्या हो, कम हो नीचे वाले से, तो क्या होगा, टेंड्स टू 0 x टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर 10, और यहाँ पे आ गया x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 10। इसमें देखो इफेक्टिव डिग्री ऊपर वाले में क्या है, x टू द पावर 4 है, क्या है 5 है, तो नीचे वाला पावर ज्यादा है तो क्या ये 0 के इक्वल आएगा, आएगा। यस सर। क्लियर है सबको। चलिए इसके बारे में बताइए, अगर x टेंडिंग टू 0 होता है तो क्या होता है। इस वाले में आपने देखा इफेक्टिव डिग्री कौन सा था, जिसका पावर सबसे ज्यादा हो, क्या डिग्री जिसका ज्यादा था उसको बोला था आपने, देखो उसको बोला था। इस वाले में क्या होता है, सोचो अगर x टेंडिंग टू 0 होगा तो आप क्या बोलोगे, x x स्क्वायर x क्यूब में कौन बड़ा होगा, x स्क्वायर x क्यूब में अपन बोलेंगे ग्रेटर देन ये वाला होगा, x होगा नहीं, क्योंकि जैसे पावर बढ़ेगा x टेंडिंग टू 0 है, वैल्यू घटता जाएगा। बिल्कुल। इसमें सोचो एक क्वेश्चन बता दो, फटाफट बता दो क्या लिखें, लिमिट x टेंडिंग टू 0, हमने बोल दिया x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब अपॉन, यहाँ पे हमने लिख दिया इसका डिनोमिनेटर का पावर क्या है, कम है, तो ले लो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x। बताओ ऊपर में इफेक्टिव डिग्री कौन सा होगा, 4। सॉरी x स्क्वायर 0 है ना। यस सर, यस सर, ये वाला होगा, 0 वाला है। Yes. और नीचे में कौन सा है होगा, ये वाला होगा, यस ये वाला होगा। तो क्या इसको लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। सर उसमें x4 को कंसीडर क्यों नहीं कर, क्योंकि वो 0 और टेंडिंग टू 0 है ना। लिमिट देखो क्या है, x टेंडिंग टू 0 है ना, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, x टू द पावर 4 और x क्यूब में कौन बड़ा होगा, x क्यूब 0 है तो क्यूब बड़ा होगा। ठीक है, और x स्क्वायर और x में कौन सा बड़ा होगा, x होगा। सर हाँ जी, स्क्रीन ब्लर आ रही है। यस सर। ठीक है क्या, सर वैसे सही है सर
यस सर। ये पार्ट सबको क्लियर है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर टाइप का बचा, क्या ये 0 के इक्वल आएगा? आएगा। Yes. यस सर। इस वाले का एक एग्जांपल सोच लो जिसमें इफेक्टिव डिग्री दोनों का सेम हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू द पावर 100 x टू द पावर 99 प्लस x अपॉन यहाँ पे मैंने बोल दिया x टू द पावर 150 x टू द पावर 200 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x। बताओ न्यूमरेटर में इफेक्टिव डिग्री कौन सा है? इफेक्टिव x है और इसमें क्या है 4x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या अपन बोलेंगे 1/4 x टेंडिंग टू 0 x अपॉन 4x बोले तो 1/4 खत्म। ऐसा लास्ट वाले के बारे में बताओ, इसमें डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है। बताओ एक एग्जांपल ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, और यहाँ पे आ गया x टू द पावर 100 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। क्या होगा इसमें? सर ऊपर x नीचे x ऊपर वाले में क्या बोलोगे? x, डिनोमिनेटर में क्या बोलोगे? x स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन x स्क्वायर। क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x आया? क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज है कि भाई अगर x टेंडिंग टू 0 होगा तो इसमें जो बड़ा टर्म होगा वो कौन होगा? जिसका पावर कम हो। अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो कौन होगा बड़ा पावर, बड़ा डिग्री? बताओ बड़ा टर्म कौन सा होगा अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा? तो इफेक्टिव डिग्री जिसका पावर ज्यादा होगी। यस बिल्कुल, जैसे क्यूब है x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो बोलेंगे भाई ऐसा होगा इसमें x टेंडिंग टू इंफिनिटी में। क्लियर है सबको? सर जो आपने एक्सटेंडिंग टू 0 में सर सेकंड वाला एग्जांपल लिया था वो सर वो एल हॉस्पिटल से वेरीफाई हो पाएगा? सही जो सेकंड वाला एग्जांपल है इस वाले को यस, अगर हम इसे एल हॉस्पिटल से ट्राई करें वेरीफाई करने बहुत बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो बहुत बार करना पड़ेगा सर एक्सटेंडिंग टू 0 वाला सर ये वाला नहीं, एक्सटेंडिंग टू 0 जिसमें मैंने सर इसमें सेकंड वाला यस सर, इसमें x और 4x तो स्टार्टिंग में कट जाएगा सर। इस वाले में हाँ बिल्कुल कट जाएगा। यस सर, तो फिर से एल हॉस्पिटल लेंगे तो ये नीचे में देखो तुम्हारा वो आ जाएगा समथिंग अपॉन यस सर 0 तो अनडिफाइंड, तो सर लिमिट्स अलग है। नहीं करेंगे इसमें। क्या यूज करेंगे सर? यही बेस्ट तरीका है, यही चलेगा। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो कैसे होगा ये। इसमें स्प्लिट कर लेंगे, उसके बाद आराम से सर कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें से x कौन ले ले? फर्स्ट और लास्ट टर्म को फैक्टराइज कर लें और सर सेकंड और थर्ड टर्म को। लिमिट सर, x zero। टू 1 0 आ रहा है, देख लो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पे x ln x माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 है, सब 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको देखो यहाँ पे डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन सा है? देखो तो x -1 -1 को अपने को हटाना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं x -1 कैसे हटेगा। सर पहले ln x को सर 1 रख दें उधर और ln x को तो कॉमन लेंगे तो और ये कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है। 0/0 ठीक है, तो यहीं पे पहले ln x में x की बजाय 1 रख दें सर, वो दोनों टर्म 0 होंगे, फिर आराम से आ जाएगा सर डायरेक्ट x + 1। ऐसे नहीं करेंगे ना, अच्छे से इसको कट करके हटाएंगे फिर रखा जाएगा 1। चलो इसमें Yes, देखो sir. इसका फैक्टर क्या होगा? x + 1 x -1 x + 1 और इसमें अगर ln x कॉमन ले लिए तो क्या ये x - 1 होगा अपॉन
इसको भी क्या लिख सकते हो, क्या ये x माइनस वन एक्स प्लस वन बोल सकते हो ऐसा। अब Yes. कुछ तुम्हें गायब होता हुआ दिख रहा है, देखो तो तो x माइनस वन कट जाएगा। कट गया, यानी कि जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट था वो खत्म गायब। अब देखो क्या बचा, क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस वन प्लस ln x अपॉन x प्लस वन ऐसा x। अब देखो तो क्या ये पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म था, क्या ये डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? हो गया। यस सर। डायरेक्ट वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। लग डालो 1, क्या आ जाएगा बताओ? सो 1 So 1 और ये ln 1 कितना होता है? 0। ये 1 प्लस 1 क्या 1 आएगा आंसर इसका? सबको समझ में आया नहीं ये? अपन अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ln x के बजाय ln 1 रखते तो सर डायरेक्ट ही हो जाता। ओके, इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में रखते हैं। सर ln x में ही रख देते सर खाली 1। सर तब भी आ जाता। सर लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यस सर। लेकिन अगर सोचो ऐसा अपन सारे क्वेश्चन में करने लगे फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। सर जहाँ पे इजी हो जाएगा वहाँ पे कर लेंगे। कर सकते हैं, अगर फाइनाइट आ रहा है तो अपन स्प्लिट कर सकते हैं। तुम तो ऐसा कह सकते हो इसके नीचे ये रख लो और इसके नीचे ये रख लो। यस सर। फाइनाइट आ रहा है, हो सकता है क्योंकि दोनों फाइनाइट आ रहा है। फाइनाइट लिमिट अपन तो पढ़ चुके हैं ना कैसे इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हो? तो आप बोल सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x ln x माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर माइनस। तो ये क्या आएगा? 1 आएगा। और लास्ट वाले को देखो तो अगर अपन बोले लिमिट x टेंडिंग टू 1 x ln x कॉमन ले लो तो क्या ये x माइनस 1 बनेगा? नीचे में क्या है x माइनस 1 x प्लस 1 गायब, क्या बचा 1 प्लस ln 1 कितना होगा? 0 बनाया। ऐसा कर सकते हैं ना? यस सर। तो कर रहे हैं क्योंकि फाइनाइट आ रहा है। अगर सोचो इसी में कुछ ऐसा आता जो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टाइप का होता है तो क्या आपने को ब्रेक करना चाहिए? नो सर। नहीं करते वहां पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं जो इसको लेके चले गए ये अगर अलग इंफिनिटी बनना है, ये वाला अलग इंफिनिटी बनना है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ब्रेक कर दिए, नहीं करेंगे। अगर किसी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, अभी जैसे ये है 0/0, अगर मान के चलो ब्रेक किया आपने और ब्रेक करके नया इंडिटरमिनेट फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया उसको, तो ब्रेक नहीं करेंगे, चलेगा। ये वाला क्वेश्चन सबसे सॉल्व हुआ ना? बताओ। यस सर। चलिए इस वाले को सॉल्व कीजिए तो कैसे होगा ये? ये कौन सा फॉर्म है? 0/0 सर रैशनलाइज कर लेंगे पहले। यस सर, पहले 1 प्लस रूट 1 प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सर -3। इस वाले को ऐसे इसको रैशनलाइज कर सकते हैं सर a³ माइनस b³ वाले फॉर्म से। एक तो ऐसे कर सकते हो, कैसे आपको पता है? सर -3। यस सर। इसको क्या बोलते हैं अपन? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा होता है। यस सर। अब सोचो तो यहाँ पे क्या अपन बोलेंगे a³ माइनस b³ अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, कब होगा? जब a माइनस b हो। ऐसा बोल सकते हो आप, देख लो, चलेगा। यस सर। यस सर। यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है आपका? 1 है और b के प्लेस पे क्या है? तो 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/3 ऐसा है। तो सोचो a माइनस b को क्या लिखेंगे अपन? a माइनस b को क्या लिखेंगे? a³ 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/3 क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं।
देख लो कुछ नहीं कर रहे, बस इसमें फिट कर रहे हैं, चलेगा। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3 प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा 2/3 होगा, ऐसा। क्लियर है सबको, बोलो यस सर। तो Yes, sir. इसके प्लेस पे ये जो है, इसके प्लेस पे इसको फिट कर देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो देखो, तो ऊपर में क्या बन रहा है 1 माइनस ये 3 गायब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस और माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ऐसा, और डिनोमिनेटर में सारा यही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को रहने देते हैं, चलेगा। Yes, यहाँ sir. पे बताओ किसी को कंफ्यूजन है, ये फॉर्मूला सबको आता है ना, यस सर। आता है। Yes, क्या sir. ऐसा सोच सकते हैं, चलो उठाओ इसको और यहाँ पे रख डालो, अगर ऐसा रखोगे तो क्या हो जाएगा ये, क्या यहाँ से आप बोलोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर अपॉन, नीचे में क्या आ जाएगा देखो तो, इसको गायब किया तो ये दोनों गायब होगा, तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बच्चे कंफ्यूज यस सर। आ रहा सर। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो, सर है कंफ्यूजन। है क्या, यस सर बता दो। ठीक है। सोचो ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है, तो a माइनस b को अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस b को क्या a क्यू माइनस b क्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b यस स्क्वायर सर, बोल ये तो आ सकते हैं। गया था। यस सर। तो ये वाला रख दिया उसकी जगह पे, ऊपर सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या ये सारा पार्ट नीचे आ जाएगा यहाँ पे, यस सर। ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब तुमने इसको a माइनस b बोला है ना, तो इसके प्लेस पे क्या ये वाला फिट करें, यस सर। फिट करते हैं, तो अगर फिट करेंगे तो क्या होगा, नीचे में क्या माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और ऊपर में क्या ये पूरा पार्ट उठ के क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। यस सर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर, चलेगा। यस सर। तो इसको गायब करो, गायब। अब सोचो तो ये क्या डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट रख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू, यस सर। बट रख सकते हैं, बताओ कितना आ जाएगा, रख डालो। एक तो -1 है, इसके कारण देखो 1 1 और 1, क्या ये 3 होगा, -3 इसका आंसर आएगा, बताओ। यस सर। सर इसमें डोमिनेटिंग पार्ट तो वैलिड ही नहीं है, नहीं कर सकते थे। क्या डोमिनेटिंग टर्म वाला तो इसमें वैलिड ही नहीं हो रहा है, होगा सर। कहाँ से देखो, नीचे में क्या है 1 -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। हाँ क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, हाँ ना बोलो, Yes, sir. बता दीजिए। ठीक है आगे बढ़े। यस सर। यस सर। इस वाले क्वेश्चन को कीजिए तो, सर प्रीवियस वाले में लास्ट टाइम बता दीजिए बस। क्या चीज, प्रीवियस क्वेश्चन में लास्ट टाइम बता दीजिए। लास्ट स्टेप बता दें, चलो यहाँ पे लिख ही दे लेते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ से करते हैं। देखो a माइनस b यानी कि a तुम्हारा 1 है, 1 माइनस b बोले तो ये वाला क्वेश्चन सबने लिख लिया था क्या, पहले लिख लो तो इसको ट्राई करना है आपको। सर 1/4 हाफ वही लॉपिटल नहीं 1/2 लगा है, क्योंकि आपको लिमिट सीखना है, ठीक है ना। सर हाफ आएगा। चलो देखते हैं, यहाँ से 1 और ये क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3, ये आपका a है, ये आपका b है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो ये कटेगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2/3। क्लियर है सबको, ये वाला गायब, तो क्या आ गया माइनस एक्स, इसको उठाए और यहाँ पे रख दिए, तो देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला पार्ट सब उठ के चला गया ऊपर।
अब देख लो एक्स स्क्वायर गायब, अब क्या बचा, ये वाला टर्म बचा। क्या ये डायरेक्ट अपन रख सकते हैं इसमें वैल्यू, क्योंकि ये डिटरमिनेंट फॉर्म में है। यस सर। क्लियर सबको? और कौन कोई पूछ रहा था ना इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या है, तो लास्ट क्लास में तो अपन इंडिटरमिनेंट फॉर्म पे तो इतनी सारी बातें किए थे ना। अभी जो ये 0/0 फॉर्म बोलते हैं उसी को तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं ना। 0/0 क्या ये 0/0 फॉर्म में है? और क्यों बोलते हैं, इस पे भी तो बातें की थी अपन। क्यों बोलते हैं? ऊपर वाला 0 है जो 0 की तरफ ले जाना चाहते हैं इसका वैल्यू, और नीचे वाला जो 0 है समथिंग अपॉन अप्रोचिंग 0 किसकी तरफ ले जाना चाहता है? इंफिनिटी की तरफ। कुछ भी अपन एग्जैक्ट बोल नहीं पा रहे हैं। ऊपर वाला 0 के कारण 0, नीचे वाले 0 के कारण इंफिनिटी। ठीक है ना? यस चलो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करें बताओ? cos 4x को लेके 1 minus 2 sin square 2x। इसको ओके 1 वाले को लिख देने, यानी कि 1 minus sin 2x के बारे सर में ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। क्या ये cos स्क्वायर x प्लस सर इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सर डिनोमिनेटर को सर डिनोमिनेटर को कन्वर्ट cos 4x को सर 1 minus 2 sin square 2x है। यस सर ऊपर वाले बारे में बोल रहे हो? सर नीचे वाले ऊपर। नीचे वाला, हाँ नीचे वाले को क्या बोल सकते हैं? ये 1 प्लस cos 2 थीटा टाइप का है। यस सर 2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। यस सर बिल्कुल, फिर उसको साइन के टर्म्स में यस सर साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर सही बता रहे हैं। ठीक है, चलो अगर इसको ऐसा लिखना होता है तो क्या लिखते हैं इसको? क्या यहाँ पे 2 sin x into cos x लिखते हैं? देखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab टाइप का है ना। अगर इसको भी लिखना चाहते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ? तो cos x माइनस sin x स्क्वायर होल स्क्वायर चलेगा। ये तो सबको आता होगा, कुछ ये नहीं है सर। अब इसके बारे में बता दो, ये 1 प्लस cos 4x है, 1 प्लस cos 2 थीटा टाइप का सोचो, क्या लिखते हैं इसको? 2 cos स्क्वायर 2x आ जाएगा। यस सर ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ इसको क्या करना चाहोगे? इसमें कन्वर्ट करना चाहोगे या ऊपर वाला में कन्वर्ट करना चाहोगे? ऊपर वाले में। यस सर। इसको क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले ये बताओ। चलो अभी इसमें कर लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, सीखने में क्या रहना है। cos a प्लस b को क्या बोलते हो आप? cos a cos b माइनस sin a sin b बोलते हो। तो cos 2a क्या आ जाएगा? इसी में a b को इक्वल कर दो तो क्या ये cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b आएगा? यस सर ऐसा बोल सकते हैं, चलेगा। तो सोचो यहाँ पे cos 2x जो है, क्या cos 2x को अपन बोल सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x? ऐसा लिख सकते हैं, देख लो चलेगा। यस सर फिट Yes, कर दो sir. यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होल स्क्वायर। और इसको क्या स्प्लिट करके अपन लिख सकते हैं? चलो 2 cos x माइनस sin x स्क्वायर इनटू cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। ये वाला स्टेप बताओ सबको आया ना? ये फॉर्मूला सबको आता है। यहाँ पे a = b लिख देंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें क्या बोल दोगे आप? वही a के प्लेस पे अपन x बोल दिए तो ऐसा आ गया। ठीक है, फिट कर दो इसमें, इस वाले में। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/4, ऊपर में क्या आ जाएगा? ऊपर वाले को ऐसा लिख सकते हो cos x माइनस sin x स्क्वायर अपॉन 2 cos x माइनस sin x स्क्वायर cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। ये वाला और ये वाला गायब होगा। तो देखो तो क्या ये डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया?
जैसे ट्रिगो का एक सिंगल सा फॉर्मूला आता है, खत्म। ये वाला चलेगा? बोलो। हेलो। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ से क्या बोल देंगे सर? क्या ये 1/2 और यहाँ से 1/√2 प्लस 1/√2 स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका वैल्यू बता दो किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2, ये 1 अपॉन है, तो क्या आप बोलोगे 2/√2 का स्क्वायर? क्या ये √2 का ये 1/4 आ रहा है? यस सर। 1/4 आ रहा है। क्लियर सबको? यही आंसर आ रहा है सबका? देख लो, चलेगा? yes, sir. और सबको समझ में नहीं आया? हाँ ना बोलो। आ गया सर। आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको सॉल्व करो, बताओ फट से आंसर बताओ बिना 2/5 2/5 डोमिनेटिंग टर्म कौन सा है? तो ये वाला है, और इसमें ये वाला है, तो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट बोल सकते हैं 2/5 इसका आंसर होगा। खत्म। इसका आंसर बताओ। 2/3 2/3 2/3 क्योंकि ऊपर वाले में डोमिनेटिंग टर्म कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है। तो क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x² अपॉन 3x²। गायब। क्या आ गया? 2/3 आंसर। ठीक है ना? चलेगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो। सर हाफ हाफ आ रहा है, देख लेते हैं। सब सर माइनस हमें यस सर माइनस हाफ। सर हम इसे minus डेफिनेट half इंटीग्रल आएगा। से भी कर सकते थे सर। डेफिनेट से कर लेते सर, डेफिनेट इंटीग्रल से। सो वहाँ पे 1n के बजाय 1/n रख लेते और उसके बाद 1/n को dx मान लेते। इसको बताओ, इन सबको पता होगा समेशन वाला? नहीं सर, नहीं होगा, सर पर उससे ज्यादा इजीली हो जाता। इससे भी हो जाएगा। यस सर। देखो थोड़ा सा अच्छे से देखो, सबका डिनोमिनेटर वाला टर्म सेम है क्या? है? यस सर। तो क्या करें? सर ऐड कर लेंगे n+1/2 आ जाएगा सर। n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या अपन बोल सकते हैं? ये आ जाएगा 1 माइनस n स्क्वायर, और ऊपर में क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2n। इतना तो सबको दिखा होगा ना? तो -1/2 है। क्या चीज? -1/2। -1/, देख लेते हैं आंसर। ये सबको क्लियर है? यस सर। यस ऊपर में देखो तो क्या है? ये सम ऑफ n into n plus 1/2। इसका फॉर्मूला सबको पता होगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n into n plus 1/2, और नीचे में क्या रख सकते हो? इसको क्या बोल सकते हो? रहने दो, 1 माइनस n स्क्वायर ही रहने दो, ऐसा। अब सोचो ऊपर में क्या आ जाएगा? डोमिनेटिंग टर्म कौन सा है? n² प्लस n है, और इसको बाहर ले लो, -1/2 बाहर ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? क्या ये n² -1 आ जाएगा? ऐसा। अब देखो तो इसमें डोमिनेटिंग टर्म कौन सा होगा? अगर तुम्हारा n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो स्क्वायर n², नीचे में भी n², तो क्या इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस वाले पार्ट का आंसर 1 आ जाएगा। बाहर में -1/2 बैठा हुआ है, तो क्या ये -1/2 आएगा? बोलो। yes, sir. सबको आ गया ये? यस सर। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो। सर इसको सर रैशनलाइज करके कर सकते हैं। सर √3 - √2/4। कर सकते यस हैं। सर। देख लो तो।
सीधा x से डिवाइड कर दें या फिर डोमिनेटिंग पावर ही देख लें। डोमिनेटिंग टर्म देख लो ना क्या आ रहा है। सर 3x ये तुम्हारा x टेंडिंग टू क्या है, इंफिनिटी है। इंफिनिटी यस हाँ, तो सबसे अच्छा होगा इसमें से भी x स्क्वायर बाहर निकाल लो, इसमें से भी x स्क्वायर बाहर निकाल लो और इधर से भी x निकाल लो, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो नीचे में ये हो जाएगा ऊपर में ये दोनों हो जाएगा, खत्म। ठीक है ना? यस सर। चलो देखते हैं लिमिट। देखो अभी तक जो थ्योरी पढ़े हैं कितना कम पढ़े हैं, देखो क्वेश्चन अच्छा बन सकता है ना उससे। अगर इसी का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्या होगा मैथ में, तो फिर ऐसे ही अगर सिर्फ थ्योरी पढ़े तो कितना, मैं बोलता हूँ एक सप्ताह में पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ मैं। Sir, does not exist. डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, चलो कुछ नया आया। ऐसा बोलेंगे? नहीं sir. नहीं बोलेंगे ऐसा? नहीं sir, does not exist नहीं होगा। सही है यस सर। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? अब Yes, देखो तुम्हारा x किधर को जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो ये वाला पार्ट किसको जाएगा बताओ? समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 को, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 को, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 को। सर ऐसे तो √2 और √3 ऐसे ही बाहर निकाल सकते थे बिना बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अब सोचो यहाँ से ये x और ये x क्या कॉमन लेके कट कर दे? गायब गायब गायब। यहाँ से देखो क्या आ गया, ऊपर में देखो क्या आ गया, √3 माइनस √2 अपॉन 4। क्या यही आंसर होगा? यस Yes sir. तो यही आंसर आएगा। चलेगा। सर 1 मिनट पिछली वाली स्लाइड खोल दीजिए। क्या करें, फिर से एक्सप्लेन करते हैं? नहीं सर, पिछली वाली स्लाइड। हाँ कैसे, कुछ पूछना है? नहीं सर, ओके। चलो इसको सॉल्व करो। तो ये आईटी का क्वेश्चन है 2012 का। लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा ना यार, तभी आ रहा होगा नहीं? सर यस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो तो एक बार खुद से ट्राई करो, तो ट्राई करना जरूरी है। सभी देखो दोनों 80 के अप्रॉक्स हो ना, इसी के आसपास स्टूडेंट है ना मैथ्स में। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना, जो इसमें से 10-15 तो होना चाहिए पढ़ने वाला ना, कम से कम, जो मतलब जेई करके अच्छे कॉलेज जाए, आईटी एनआईटी जाए। क्योंकि डिफरेंस कहाँ पे होता है पता है? सपने तो बच्चा देखता है लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट होता है वो लगाता ही नहीं है, सोचता है सब कुछ ऐसे मिल जाए, ऐसा तो होता ही नहीं है रियल में। सिलेक्शन होना और ना होने में बस यही डिफरेंस है। चलो एक का आंसर आया है, और किसी का? सर 1 मिनट। इसमें सर लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, वही तो बोला ना, लिमिट को अगर स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे। ये तो अभी इसको 0 बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म है। हाँ क्या आ रहा है? सभी ये आ रहा है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत पूछा गया है, ठीक है ना? क्वेश्चन बैंक तुम तो सॉल्व करोगे ही लास्ट में, तो देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें बहुत मिलेगा, क्वांटिटेटिव में भी मिलेगा, लिमिट में भी मिलेगा। देखो सबसे पहले ना सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और क्या बोलोगे? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस ax,
चलो x plus 1 minus b x plus 1 अपॉन x plus 1 इक्वल्स टू क्या है भाई? तो 4 के इक्वल है, ऐसा है। अब इसको क्या लिखेंगे अपन? लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब सोचो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या क्या आ रहा है बताओ तो? x स्क्वायर 1 minus a 1 minus a यस x का कोएफिशिएंट क्या क्या आ रहा है? 1 1 माइनस a minus a minus b माइनस b। सर b कैसे और- आएगा? अच्छा एक्स स्क्वायर का तो 1 माइनस a होगा। यस सर x ठीक। अब सोचो कांस्टेंट क्या आ रहा है? 1 माइनस b, minus b ऐसा। अपॉन क्या है? x प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अब थोड़ा सा सोचेंगे, क्या सोचेंगे? भाई लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और उसका फाइनाइट वैल्यू क्या है? 4 के इक्वल है। अगर तुम यहाँ पे डोमिनेटिंग टर्म देखोगे तो क्या डोमिनेटिंग टर्म ऊपर में x स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल वही है। yes sir और नीचे में क्या है? तो x है। अब सोचो अगर ऐसा हो तो इसका तो डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए ना? yes sir आना चाहिए। तो यार एग्जिस्ट कब करेगा? जब x स्क्वायर का जो टर्म होगा कोफिशिएंट 0 यानी कि गायब कब हो सकता है? जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो? 0 के इक्वल हो, तभी ना? yes sir यस सर। ऐसा। तो अपन यहाँ से क्या बोलेंगे? जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो होगा इसको 0 होना पड़ेगा। अगर 0 नहीं हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब तो ऐसा हो जाएगा ना, इंफिनिटी हो जाएगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट बोलोगे, यहाँ पे बोला है 4 है, यानी कि इसको 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 होगा तो बताओ 1 माइनस a इक्वल्स टू 0 है, तो a का वैल्यू क्या बोलोगे आप? 1 बोलोगे, ठीक है। अब a इक्वल्स टू 1 आया, चलो इसको थोड़ा स्टेप और भी लिख लेते हैं। सर हाँ जी, सर ये वापस से बता दो। सोचो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अभी तक जितना तुमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, तो तुम क्या बोलती? जो सर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो मतलब डोमिनेटिंग टर्म देख लेंगे, ऊपर वाले में क्या है? x स्क्वायर है, नीचे वाले में क्या है? x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन x, गायब, x बचा। यस सर तो x बचा और Yes, x sir. टेंडिंग टू इंफिनिटी है, क्या ये इंफिनिटी हो जाएगा? यस सर यानी Yes, डज sir. नॉट एग्जिस्ट आएगा, लेकिन इसका वैल्यू देखो 4 के इक्वल है। यस सर तो क्या पर बोलेंगे कि भाई ये x स्क्वायर का जो टर्म होना चाहिए गायब होना चाहिए, तो कैसे गायब करोगे? तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं ना? यस 0 कर देते Yes, sir. हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपने बोला 0, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये वाले पार्ट को आप 0 कर दो। अगर इसको 0 करोगे तो यहाँ से क्या होगा? 1 माइनस a इक्वल्स टू 0, तो क्या a इक्वल्स टू 1 होगा? ऐसा यस यस एक सर वैल्यू हमें मिल गया। अब इस लिमिट को कैसे लिखोगे आप? x स्क्वायर का टर्म गायब हो गया, x टेंडिंग टू इंफिनिटी x, अब इसका वैल्यू 1 आया, तो क्या यहाँ पे सिर्फ माइनस b होगा? यस सर यस सर माइनस b होगा, तो क्या ये माइनस b प्लस 1 माइनस b अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 4। इसको भूल जाओ। अगर मैं तुमसे बोलूं ये वाला लिमिट सॉल्व करना है तो तुम क्या बोलोगे? तो सर डोमिनेटिंग टर्म जो उसको रखो न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा? सर माइनस b माइनस b b इज इक्वल टू -4 और डिनोमिनेटर में क्या बोलोगे? ये वाला टर्म One. रखो, आगे Yes. सब टाइप करो, ठीक है। ऐसा करेंगे तो अब बताओ क्या बचेगा? ऊपर वाला तुमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये इफेक्टिव टर्म है, नीचे वाले में ये है। x x गायब होगा तो क्या ये माइनस b के इक्वल होगा? यस होगा। तो क्या अपन बोल सकते हैं जो ये इस 4 का वैल्यू, चलो एक स्टेप और लिख दो। तो यहाँ से तुमने बोल दिया लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x into minus b upon x equals to 4, ऐसा। क्या x x को गायब कर देते हैं, तो देखो तो क्या आ गया? माइनस b equals to 4 आया, क्या ये b equals to -4 आएगा? बताओ। यस ऐसा होगा। अब तुम्हें a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, देख लो कौन सा ऑप्शन सही है? b। क्लियर सबको? yes sir चलेगा, बहुत बढ़िया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो ना? बताओ। यस सर यस यस सर चलेगा, इसको सॉल्व कीजिए तो
x टेंडिंग टू इंफिनिटी। डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 + 1 है, सो सेकंड वाला उसका सर रूट 5th है या 4th है? 5th है। यहाँ पे ये 4th है, ये 5th है। अच्छा क्वेश्चन है। सर पीछे स्लाइड खोल लीजिए। तो 0 2 आ रहा है, देख लेते हैं इसमें कुछ दिक्कत है क्या? इसको क्या करो ना, तो 0 लिख लो यार। 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। यस सर 0 आ रहा है। Okay. अभी ये कौन सा फॉर्म है? क्या ये 0/0 फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है। नो सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में। यस सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा बोल रहे हो। तो 0, चलो ये लिखना गलत है, हटा देना, हटा। अब सोचो तो यार इसको सॉल्व कैसे करें, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे अपना काम थोड़ा आसान हो जाए? क्या करना चाहिए इसमें सर x की पावर से बाहर लेते हैं सर, x² का x ले लेंगे, x³ का x बाहर ले लेंगे सर। ऐसे सर x² बाहर कर सर डोमिनेटिंग पावर भी कर डोमिनेटिंग सकते x आ जाएगी सर, तो वो ऊपर 0 बनेगा, नीचे 1 माइनस x की पावर 4/5 कुछ हैं। बनेगा सर 0 अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है तो फिर सब वो 0 ही आ जाएगा। 0 ही आ जाएगा। 0 पर इन्फिनिटी बन रहा है। यस सर। कैसे? इस वाले में तो इसमें सर x बार आएगा, पर उसमें x की पावर 4/5 कम आएगा सर। चीज गायब हो जाएगा। यस सर पूरा गायब हो जाएगा अब सर। तो जो x से तुमने डिवाइड कर दिया, मान लो इसको अपन ना x से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय x। बिल्कुल सिंपल से सोचना है। न्यूमरेटर को भी आप x से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी आप x से डिवाइड कर दो, ऐसा कर दो। अगर ऐसा करेंगे तो देखो तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, स्क्वायर रूट के अंदर अगर x जाएगा तो x² बन के जाएगा ना, बोलो। अगर इसके स्क्वायर रूट के अंदर अगर अपन x को भेजेंगे तो क्या x² बन के जाएगा? यस सर। ऐसा जाएगा। अब सोचो इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे 3 है, क्या ये क्यूब बन के अंदर जाएगा? अगर x को भेजेंगे तो यस सर। ठीक है, अपॉन यहाँ पे देखो तो क्या आ गया, 4 है, तो x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस यहाँ 5th पावर बन के जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, x टू द पावर 4 टू द अपॉन x टू द पावर 5, x टू द ऐसा होगा, देख लो। यस चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नहीं है ना? नहीं है। अब सोचो यार, ये वाला तुम्हारा 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये क्या 1 अपॉन x बना? 0 अब सोचो तो ये वाला 1 बना है, इसके बारे में क्या ख्याल है? इन सब के बारे में बता दो, क्या क्या सोचते हो? इसका वैल्यू बता दो। 0 इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 1/x उसको छोड़ दो, बाकी सारे 0। ये 0 हो जाएगा? यस सर 0 हो जाएगा। ये चला गया 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 सर ये भी 0 सर। ये भी 0 क्योंकि डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है। यस ये भी 0 चलेगा। अब देखो तो ऊपर में क्या बन गया, क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या ये 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या बना,
1 आया, देखो तो यस सर, ऐसा है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 0 है और नीचे में 1 है, तो क्या ये 0 ही आएगा ना यार आंसर इसका। यस सर, समझ में आया, बोलो। यस यस सर, Yes, sir. चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो ये वाला सबसे सॉल्व होना चाहिए, सबका आंसर सही आना चाहिए। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट बताएंगे आपको। 1/3 1/3 So 1/3. सबका आंसर आया। 1/3 अब तो ऊपर वाले का सम क्या होता है सर 1/3 n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको क्या लिखते हो n into n plus Plus 1 1, 2n plus 1/6. 2n plus 1 by 6 बोलते हो, अपॉन क्या होगा n क्यूब। और देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो डोमिनेटिंग टर्म कौन सा होगा यार, ऊपर में क्यूब वाला होगा, देखो तो यस सर, होगा। तो क्यूब वाला कब बनना होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो और ये इससे मल्टीप्लाई हो, ऐसा होगा क्या, यस सर ऐसा होगा। तो क्यूब का देखो तो कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, बाकी सबको अपन निगलेक्ट कर देते हैं। तो देखो तो क्यूब का क्या हो जाएगा, क्या ये 2n क्यूब अपॉन 6 आएगा, अपॉन n क्यूब आएगा, n क्यूब गायब, क्या आ गया 1/3 समझ में आ रही है बातें सबको, अरे हाँ ना बोलो, नहीं आ रहा है तो सर एक्सपेरिमेंट करना। ये वाला स्टेप समझा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल समझाएंगे। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है तो इसको एक्सपेंड कर डालो, एक्सपेंड करोगे देखो तो क्या क्या बनेगा, n क्यूब का टर्म बनेगा, स्क्वायर बनेगा, n बनेगा और कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट नहीं बनेगा, ऐसा होगा। यस सर। और सोचो n तुम्हारा टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो डोमिनेटिंग टर्म कौन सा होगा इसमें, n क्यूब वाला होगा, क्यूब वाला। पावर सबसे ज्यादा हो। तो सोचो n क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो n क्यूब सोचो कब बनना होगा, जब ये और ये मल्टीप्लाई हो, तभी तो n क्यूब बनना होगा ना। सोचो एक बार एक्सपेंड करके देखो, नहीं आ गया सर, आ गया समझ में। आ गया। तो क्या अपन बोल सकते हैं जो n क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2/6 होगा, ऐसा होगा n क्यूब। तो चलता करो, क्या बचा 2/6 बोले तो 1/3। क्लियर है सबको, यस सर ठीक है। एक थोड़ा अच्छा सा ऑब्जर्वेशन देखते हैं अपन, इसका सम का फॉर्मूला बताओ, 1 + 2 + 3 प्लस इसका n into n plus 1/2 n into n plus 1/2, ठीक है। अब ये था 1 2 3, तो इसमें देखो तो हाईएस्ट पावर जो है उसका कोएफिशिएंट क्या आया, स्क्वायर n वन टू आया, हाफ यस आया। तो इसका हाईएस्ट बोल दिया आपने n²/2, मतलब ये शॉर्टकट मार सकते हैं अपन। इसमें देखो तो हाईएस्ट क्या आया, देख लो अभी 1/3 n क्यूब/3 आया, n क्यूब यस सर इसको बोल दिया आपने n³/3। और इसका ही फॉर्मूला तुम्हें पता है, n into n plus 1/2 होल स्क्वायर 4/4 आएगा सर। इसका क्या हो जाएगा 1/4 1/4 इसका क्या n to the power 5 5/5 कंटिन्यू करो। इसका n to the power 6/6 आएगा। अब तो तुम्हें कुछ भी पूछे तुम बता सकते हो ना, यस सर। मतलब अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ कर दें, क्वेश्चन बोल दे चलो भाई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 to the power 50, 2 to the power 50, 3 to the power 50, चलते चलते n to the power 50 अपॉन, यहाँ पे भी कुछ पावर 50 है तो क्या बनेगा, कौन सा 10 वाला की पावर 51/51 51/50
तो चलो कोई क्वेश्चन बना रहे हो तो सोचो 5 into n to the power नीचे में लिख दिया 51, ठीक है ना, और कुछ भी लिख दो तुम, n to the power 50 लिख दो, n to the power 49 बोल दो, कुछ भी बोल दो आगे ऐसे, ठीक है ना। अब सोचो यार इसका अगर तुमसे सॉल्यूशन पूछा जाए तो तुम फट से नहीं बता दोगे? 1/5 बता दोगे, बहुत बढ़िया। ऊपर में बोलोगे भाई सर इसमें जो डोमिनेटिंग टर्म आएगा वो क्या आएगा? n to the power 51 upon 51 और नीचे क्या है? ये वाला डोमिनेटिंग टर्म है, तो क्या है ये 5 into n to the power 51 गायब गायब, क्या आ गया ये 1 upon 51 into 5 आया, बोलो। यस सर 255 ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये रिजल्ट हमने डेफिनेट से लिखा है, उसकी वजह से कहीं और से आ सकता है ये प्रूफ? कौन सा ये? यस सर, डेफिनेट इंटीग्रल से प्रूफ कर सकते हैं, उसकी वजह से प्रूव कहीं और करने से। का एक और मेथड बनाया गया होगा, तो इसको वो सीरीज n plus 1 square minus n square से किए होगे, यस सर ठीक है, इसको क्यूब वाले से किए होगे, यस सर ठीक है, इसको पावर 4 वाले से, आगे वाला क्यों करें? यस सर सीक्वेंस सीरीज में था सर। हाँ चलेगा। सर हाँ जी, n क्या 51/51 वाला समझा दीजिए कैसा आया था। सोचो इसमें तुमने इसको देखो, इस वाले में क्या है 1 2 3 है, पावर सबके 1 है तो क्या आया n स्क्वायर बाय 2 आया, यस इसमें सर पावर 2 है तो क्या है क्यूब बाय 3 आया, इसमें 3 है तो 4 बाय 4 आया, इसमें 4 है तो 5 बाय 5 आया, इसमें 5 है तो 6 बाय 6 आया, इसमें 50 है तो 51 बाय 51 आएगा। यस सर सर खत्म, चलेगा। अब अपन बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में, इसमें भी आएगा, बहुत सिंपल है, आराम से फील करेंगे और आप बताओगे। अब सोचो यार क्वेश्चन ना कुछ ऐसा दे दिया, लिमिट x टेंडिंग टू a fx, ठीक है, तो इसमें तो आप बोल सकते हो सर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, दो बातें हो सकती है ना? यस यस सर सर हो सकती है, तो चलो इसको ब्रेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, याद नहीं करना है, समझना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपने बोला लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, और इसमें आपने बोल दिया लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx। अब तो जो a प्लस का मतलब क्या हुआ, a से जस्ट ज्यादा, नहीं a माइनस का मतलब क्या हुआ, a से जस्ट छोटा, यही बोलते हो ना तुम? यस सर यही समझते हैं। अब एक मार्केट में ले आए अपन इसको h को, तो जो यहाँ पे x इक्वल्स टू a है, ठीक है, a प्लस ना एक h नाम का आया जो कि बोला जो भाई ये ना बिल्कुल जीरो के जैसा ही है लेकिन पॉजिटिव है, जीरो के जैसा है लेकिन क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जीरो के जैसा और पॉजिटिव का मतलब क्या भाई, 0.0000000 लेके लास्ट तक जब आप थक हार जाओगे तो 1 लगा लेना, उस टाइप का। क्लियर है सबको? तो क्या यस सर बोलते हैं, ये जीरो के जैसा है लेकिन पॉजिटिव है। अब सोचो तो तुम्हें अगर यहाँ पे तुमने बोला x टेंडिंग टू a प्लस को क्या मैं बोल सकता हूँ, जो a प्लस को भाई ऐसा लिख लो a प्लस h, यस सर ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जिसको मतलब है पढ़ने से वो कम से कम हाँ ना बोलो। समझ में आया सबको? यस सर यस सर यस अब सर सोचो तुमने ये तो x के बारे में बोला था ना, तो सोचो x को क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस h बोल सकते हैं, यस सर ऐसा बोल सकते हैं, चलेगा। अब यहाँ से भी तुम फील कर सकते हो, जब अगर ऐसा बोलते तब भी h टेंडिंग टू 0 प्लस आता, कैसे, h इक्वल्स टू आप क्या बोलते हैं, क्या ये x माइनस a बोलते हैं? यस सर यस सर और आपका x जो है वो क्या है, a प्लस है, a से थोड़ा सा ज्यादा है, तो a से थोड़ा सा ज्यादा माइनस a करेंगे तो तब भी क्या ये अपने को 0 प्लस जैसा दिख रहा है यहाँ पे, यस सर h तब भी अपने को दिख रहा है h टेंडिंग टू 0 प्लस जैसा,
चलेगा। अब सोचो सब्स्टिट्यूशन करना है हमें, x को हटाना है, x को हटाना है और लाना क्या है, a प्लस एच लाना है। ठीक है, तो क्या करें इसमें, अपन रख दे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस एच। देखो तो बात अभी भी वही चल रहा है क्या, fx को क्या मिल रहा है, तो a प्लस मिल रहा है, इसमें भी fx को क्या a प्लस मिल रहा है, देखो तो। यस सर। क्लियर है सबको है या कंफ्यूजन हो गया? तो ये स्टेप बता दीजिए। fx को यहाँ पे a प्लस मिल रहा है और इस वाले में भी देखो तो क्या ये a प्लस मिल रहा है यहाँ पे? यस सर। मिल रहा है। यस सर। तो ये अपन सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं और देखो लिमिट हमने कन्वर्ट कर दिया, पहले a प्लस था अब कन्वर्ट कर दिया 0 पे, 0 पे ले आए। कई बार अपना काम ना बहुत टफ होगा और इसको एक चुटकी में ऐसे सिंपल सा कर देगा। अब इसी बेसिस पे आप बताओ इसको चाहिए क्या, चाहिए इसको a माइनस चाहिए, a माइनस चाहिए, a से छोटा चाहिए, तो a से छोटा चाहिए तो क्या बोलोगे, a प्लस h 0 माइनस h टेंडिंग, a माइनस h कर दोगे और h टेंडिंग टू 0 0 प्लस माइनस सर 0 माइनस 0 प्लस होगा तभी ना a में से छोटा करेगा, अगर ये 0 माइनस हो जाएगा तो नेगेटिव होगा ना भाई, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना। यस सर। अगर छोटा करना होगा तो क्या कहेंगे, यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 प्लस होना चाहिए और a में से देखो थोड़ा सा माइनस कर दिया, यानी कि सर माइनस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है सबको? सर हाँ जी सर एक बार आरएचएल से समझा दिए, सर डिस्कनेक्ट हो गए थे। थोड़ा सा जोर से बोलो। सर एक बार आरएचएल से समझा दिए, सर डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके समझा देंगे। इसमें एक बार सोचो कि इसको क्या चाहिए, यहाँ पे जो fx पे लिमिट लगा हुआ है, fx को क्या मिल रहा है, a प्लस मिल रहा है। यस सर। a प्लस मिल रहा है। हमने बोला h जो है ना एक बहुत छोटा नंबर है जो कि 0 के अप्रॉक्स है लेकिन वो पॉजिटिव है। यस सर। ऐसा है। तो अगर इसको a प्लस चाहिए तो हमने बोला चलो इसको दे दो a प्लस h दे दो और h टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो सोचो a तुम्हारा पहले 3 था और h का मतलब है तुम्हारा 0.0000001 है, तो क्या 3.0000001 मिला fx को? यस सर मिला। क्या 3 से जस्ट ज्यादा मिला? यस सर। 3 प्लस मिला। हमने बोला यहाँ पे x को अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किससे, a प्लस h। यस सर। चलेगा। अब इसको चाहिए a से जस्ट छोटा, तो क्या अपन बोल सकते हैं a में से h माइनस कर दो और h तुम्हारा टेंडिंग टू 0 प्लस है। यस सर। चलेगा, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। ये सब्स्टिट्यूशन अपने को याद रखना है, सब में काम आएगा, लिमिट में भी काम आएगा, क्वांटिटी में भी आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी में भी आएगा। सर एक एग्जांपल दे देंगे सर? हाँ अरे इससे तो बहुत सारा करने वाले हैं, एक क्या बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। अब सोचो एक और सब्स्टिट्यूशन बहुत मजेदार का है, आप सोचना अगर मैं बोलूं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे fx है, ठीक है ना। अब इस लिमिट को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, यहाँ पे मुझे 0 में लाना है, कैसे करें? 1/x 1/x कर देते नहीं? हाँ अगर मैं बोल दूं यहाँ पे h जो है अपना और h टेंडिंग टू 0 है और x इक्वल्स टू क्या ये 1/h बोल सकते हो तुम? देखो तो। यस सर। यस सर। समथिंग अपॉन टेंडिंग टू 0 क्या ये इंफिनिटी में कन्वर्ट हो गया? तो क्या x को अपन रिप्लेस करते हैं 1/h से और बता दे h टेंडिंग टू 0 बोल देते हैं, तो ये क्या आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1/h। समझ में आया सबको? यस यस सर। चलेगा। अब कभी कभी ना बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, मतलब कभी कभी आंसर गलत निकाल देता है। क्या रहता है लिमिट इसी में x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी fx रहता है, ठीक है। माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी में थोड़ा सा किस चीज का अंतर है, माइनस प्लस का ही अंतर है ना, ऐसा है। यस सर। तो जो इसको तुम कन्वर्ट करना चाहोगे t में, चलो ले आते हैं, मैं बोल दिया t इक्वल्स टू माइनस x,
अगर x तुम्हारा इंफिनिटी को जा रहा है तो t तुम्हारा किधर को जाएगा? सॉरी, x तुम्हारा माइनस इंफिनिटी को जा रहा है तो t तुम्हारा किधर को जाएगा? इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी, बिल्कुल। तो क्या अपन बोल सकते हैं अगर x टेंडिंग टू इसमें इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी है, तो क्या t तुम्हारा टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते, सब्स्टिट्यूशन लगा देते, क्या बोल सकते हैं? लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ माइनस t। चलेगा? देख लो। यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो अभी अपन ने ये सब्स्टिट्यूशन सीखा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले RHL लिखे थे राइट हैंड लिमिट के लिए, x टेंडिंग टू a प्लस था, तो हमने एक नया वेरिएबल लाया h को इंट्रोड्यूस किया, बोला जो भाई h जो है ना वो 0 जैसा ही है, लेकिन 0 प्लस है, 0 से जस्ट बड़ा है। ठीक है, तो 0 से जस्ट बड़ा है, यहाँ पे लिख ही दो बच्चा, क्लियर हो जाए। h का मतलब सोच लो 0.000000 ऐसा। ठीक है, अब सोचो यार, इसको a प्लस चाहिए तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस h लिख सकते हैं, चलेगा। इसको a माइनस चाहिए तो क्या a माइनस h लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। इसको 0 में कन्वर्ट करना था तो x इक्वल्स टू 1/h बोल दिया और h टेंडिंग टू 0 बोल दिया और x को क्या लिख दिया? 1/h लिख दिए। इसमें इंफिनिटी में कन्वर्ट करना था तो t इक्वल्स टू क्या बोल दिए? माइनस x बोल दिए। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है, अब सोचो यार, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और 0 इनटू इंफिनिटी वाला पार्ट आता है ना, इसको चलो अभी रहने देते हैं, ये अपन आगे भी करेंगे, लॉपिटल जब पढ़ेंगे ना तब भी ये आएगा। ठीक है ना? तो इसको किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे? 0/0 और इंफिनिटी में कन्वर्ट करना चाहेंगे। ठीक है ना? और जो फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन अपन यूज करते थे पीछे, वही यूज करेंगे। साथ में लॉपिटल भी यूज होता है, जो कि अभी हमने बोला लॉपिटल यूज नहीं करना है, सबसे लास्ट में सीखेंगे। अगर अभी से लॉपिटल अप्लाई करने लगे ना, हर एक क्वेश्चन में आप लॉपिटल लगाओगे, लिमिट आप भूल जाओगे, लिमिट का मजा ही नहीं आएगा फिर। ठीक है ना? चलिए इस वाले क्वेश्चन को किया जाए, कैसे होगा ये? देखो, तो दोनों में इफेक्टिव डिग्री सेम है। अगर सेम नहीं होता तो क्या डायरेक्ट, अगर इसका ज्यादा होता तो इंफिनिटी बोल देते, अगर इसका ज्यादा होता तो माइनस इंफिनिटी बोल देते। यहाँ पे सेम है, इसीलिए अपन कैलकुलेट करेंगे। चलेगा? चलो यार, इसको ऐसे करो, अभी सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं ना, वो यूज कर लेते हैं। एक तो आपको पता है रेशनलाइजेशन से आ जाएगा, रेशनलाइज करोगे तो आ जाएगा आंसर, ये तो सबको पता है ना, वो तुम पहले सीख चुके हो ना। यस सर। इसको कुछ नया करते हैं, जो भी सीखे हैं उसको यूज करते हैं। तो सोचो यहाँ पे x टेंडिंग टू इंफिनिटी है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है h में, h टेंडिंग टू 0 में। क्या किया जाए? x को किससे सब्स्टिट्यूट करें? 1/x। 1/x रख डालो यहाँ पे, तो क्या आ गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 और क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, क्या ये 25/h² हो जाएगा ऐसा, माइनस 3/h हो जाएगा, -5/h। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा। अब क्या किया जाए? अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या करें? एलसीएम ले लें। अब सोचो यहाँ पे क्या आ गया? ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसको लिख सकते हैं अपन 25 -3h अपॉन, बाहर में h लिख सकते हैं, -5/h। चलेगा? सर h स्क्वायर रूट से हट गया ना? हाँ, h स्क्वायर आया ना, उसको बाहर कर दिए तो h आएगा। यस, एलसीएम ले लेते हैं। अब सोचो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 25 -3h -5/h, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो क्या अब ये 0/0 में कन्वर्ट हो गया? यस सर। यस सर। अब क्या किया जाए? -3/1। क्या कर ले? तो डोमिनेटिंग को देखिए।
2 मिनट का तो फिर ऊपर से क्या आ गया 25 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस सर 0/0 आएगा, रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। एक चीज याद करो कि तुमने बाइनोमियल जैसा भी कुछ पढ़ा था, याद है कुछ? यस सर, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो चलो एक बार ना बाइनोमियल एक्सपेंशन भी देख लेते हैं, बहुत मजेदार है। बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन याद करो, जब तुम बोले थे n बिलोंग्स टू r के लिए, मतलब एनी इंडेक्स के लिए एक फॉर्मूला लिखे थे, याद है किसी को? जैसे अगर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता था, पॉजिटिव इंटीजर, तो आप क्या लिखते थे? अगर पॉजिटिव इंटीजर होता था और आपसे पूछा जाए 1 प्लस x टू द पावर n, क्या लिखते थे इसको? बोलते चलो nc0 ऐसा प्लस क्या आता था nc1x प्लस nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब nc4 x टू द पावर 4 ncn x टू द पावर n, ऐसा बोलते थे? यस सर। यस सर। लेकिन आप बोलते थे सर ये उसके लिए वैलिड होगा ना जब जहां पे क्या हो n अपना पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर एनी इंडेक्स आया तो यार एनसीआर तो खुद डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि एनसीआर बोलता है मेरे को n क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, r क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होना चाहिए। तो अगर अपन एनी इंडेक्स के बारे में बात करें, चाहे अपना फ्रैक्शनल हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो, तो क्या उसके लिए वैलिड होगा? नहीं होगा। लेकिन हमें इसको सिंपलीफाई करना आता है। आप बताओ, अगर तुमसे बोला जाता जो nc3, तो आप इसको क्या लिखते हो? n -1 n-1 n-2 ऊपर बाय में 6 फैक्टोरियल। नीचे में क्या लिखते हैं? 3 into 2 into 1 लिखते हो ऐसा? यस सर। ऐसा लिखते हैं। तो अब चलो इसको अपन ब्रेक करते हैं। ये तो 1 आ गया, इसको क्या लिखेंगे? n(x) और ये क्या आ जाएगा? n into n-1 upon 1 into 2 x स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे? n into n-1 n-2, मतलब 3 है तो 3 टर्म्स ऊपर में 3 टर्म्स नीचे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 into 2 into 1 x क्यूब, फिर क्या आ जाएगा? n into n-1, चलो 4 फैक्टोरियल लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे x टू द पावर 4 बोल सकता हूँ। देखो तो अब क्या ये 1 प्लस x टू द पावर n जो आया है, क्या ये एनी इंडेक्स के लिए है? क्या ये पावर कुछ भी रखो सबके लिए वैलिड है ये वाला? है? इसमें n बिलोंग्स टू हमने बोल दिया r, चलेगा क्या? ये आप पढ़ चुके होंगे। अब बाइनोमियल में एक आया था एप्रोक्सीमेशन, याद करो आया था ना एप्रोक्सीमेशन, अभी तो पढ़ चुके हैं। वो डोमिनेटिंग टर्म था वो क्या था? वो भी तो एप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट से अपन सॉल्व किए थे ना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा x टेंडिंग टू 0 होगा, अगर x टेंडिंग टू 0 होगा तो क्या बोलोगे? जो भाई x से छोटा क्या x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर से छोटा क्या x क्यूब होगा, x क्यूब से छोटा क्या x टू द पावर 4 होगा, ऐसा आप बोलोगे। पावर आगे बढ़ता जाएगा और वैल्यू घटता जाएगा, क्योंकि x अपना क्या है? टेंडिंग टू 0 है। क्या ये बातें सबको क्लियर है? बोलो। यस सर। ऐसा है। तो अब सोचो, अगर टेंडिंग टू 0 है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस x टू द पावर n को, तो भाई इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू या तो 1 प्लस nx लिख दो, आप दो टर्म्स लिखो, फिजिक्स वाले सर बताए होंगे, तो ये यूज होगा स्टार्टिंग में ही, कई बार हम यूज किए भी होंगे फिजिक्स में। तो ये किसके इक्वल होगा? तो 1 प्लस nx के इक्वल। और क्या इसी को लिख सकते हैं, ये 1 प्लस nx, चलो एक और टर्म ले लिए ये वाला, क्या ये n into n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल into x स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूं मैं? जरूरत के हिसाब से अपन देख लेंगे, चलेगा? यस सर। यस सर। यस। ऐसा है, ठीक है। तो इसी अप्रोक्सीमेशन का ना अभी यूज करने वाले हैं हम लोग। जैसे इस क्वेश्चन में जो अभी कर रहे थे, क्या इसमें ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते थे? ये वाला क्वेश्चन। यस सर। यस सर। आपको क्या चाहिए? 1 प्लस x
चलो इस पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जो आपको ध्यान देना है वो है, इस वाले में आपको क्या क्या ध्यान देना है। जो देखो यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या जो x होगा वो क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तब जाके अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस nx लिख सकते हैं। अगर सोचो ये कुछ इस टाइप का हो 1 प्लस एनीथिंग टू द पावर n, और तुम्हारा एनीथिंग जो है वो टेंडिंग टू 0 है, एनीथिंग तुम्हारा टेंडिंग टू 0 है, तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस n इंटू एनीथिंग लिख सकते हैं। समझ में आई बातें? यस सर। यस सर। अगर सोचो यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है और यहाँ पे आ जाता है 1 प्लस x बाय 8 टू द पावर n, और x तुम्हारा टेंडिंग टू 0 है, तो क्या ये वाला x बाय 8 ये भी टेंडिंग टू 0 होगा? क्या होगा? यस यस सर। तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं, जो चलो भाई ये 1 प्लस n x बाय 8। x जब वेरी स्मॉल वैल्यू होगी तभी कर सकते हैं ना सर ये? हाँ हाँ तभी करेंगे ना, नहीं तो तुम कैसे बोलोगे जो ये वाला पावर, ये वाला जो होगा इससे छोटा होगा, कैसे बोलोगे? अगर तुम्हारा ये 1 से बड़ा होगा तो ऐसा बोल सकते हैं? पर नहीं बोल सकते ना। यस सर। चलेगा? क्लियर है सबको? यस यस सर। चलेगा। अब बताइए यहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेशन आप यूज करोगे तो क्या बोलोगे? सबसे पहला मोटिव अपना क्या है, 1 बनाना, कॉमन लेना पड़ेगा। 1 बनाना। कैसे बनेगा? तो क्या 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालें? यस सर। अगर 25 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 5 आएगा। 5 आ जाएगा, नहीं? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 5 आ गया। अब सोचो 1 माइनस 3h अपॉन 25 टू द पावर 1/2 होगा, माइनस 5 अपॉन h होगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है। अब सोचो तो अगर तुम्हारा h टेंडिंग टू 0 है तो क्या ये 3h अपॉन 25 ये भी टेंडिंग टू 0 है? यस सर। यस सर। तो क्या ये 1 प्लस nx, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 प्लस x था उसके पावर n था, तब आपने किया था इसको 1 प्लस nx टाइप का। अगर माइनस होगा तो नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं? कर सकते हैं, माइनस आ जाए nx हो जाएगा खत्म। तो अगर ऐसा होगा तो बताओ किसके इक्वल आ जाएगा ये? लिमिट s टेंडिंग टू 0, क्या ये 5 1 माइनस 3h अपॉन क्या 50 हो जाएगा? ठीक है ना, माइनस 5 अपॉन h। अब आपको कुछ गायब होता हुआ दिख रहा होगा, नहीं? गायब। यस सर। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? लिमिट s टेंडिंग टू 0, क्या ये माइनस 3h/10 into 5 into h/50 अपॉन h को गायब करें तो देखो तो क्या ये माइनस 3/10 आंसर आएगा? यस सर। आएगा। चलेगा? सबको समझ में आया ना? यस सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करें? इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी फॉर्म में किस मेथड से करना चाहोगे आप? देख लो। सर पहले इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में करें ऐसा? इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, ये देखो -2 है तो क्या होगा? 1 अपॉन 0 का अप्रोच कर रहा है, ये 12 अपॉन 0 को, तो समथिंग अपॉन 0 किसको जाता है? इनफिनिटी को। तो क्या इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी फॉर्म में है? हाँ है। यस सर। चलो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसको मैं सर दे दो। होमवर्क दे दूं क्या? तो -1/2। ठीक, इसको आप ना एक तो सब्स्टिट्यूशन से करना होमवर्क के लिए, यानी कि x इक्वल्स टू आप क्या कर देना, पहला सब्स्टिट्यूशन से, दूसरा आप सिंपलीफाई करके। यहाँ पे देखो क्या ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, एक फर्स्ट मेथड आप इससे Yes, sir. a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये हिंट्स रहा मेथड 1। मेथड 2 के लिए ये सबको ट्राई करना है। यहाँ सोचो ये x तुम्हारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। x तुम्हारा क्या है यहाँ पे? x टेंडिंग टू तुम्हारा क्या है? -2। -2 है। तो क्या अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे?
सर x plus 2 को h मान लेंगे, h tending to 2, h tending to 0. क्या -2 प्लस h बोलते हैं और h टेंडिंग टू 0 कर सकते हैं? यस सर. तो एक ये सब्स्टिट्यूशन से आपको ट्राई करना है, चलेगा? आगे बढ़े। पिछली साइड खोल दीजिए सर। नहीं होगा तो मैं तो हूं ना, चलो इसको सॉल्व करो तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, h टेंडिंग टू 0 और x इक्वल्स टू 1/h, इससे करो। जो अभी नया सीखे हैं थोड़ा सा उस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। सभी बी आ रहा है, किस मेथड से किए सॉल्व? से पहले x बजा 1/x रख दिया, उसके बाद सर उसमें सीरीज एक्सपेंशन कर दिया। तो यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 बोल दोगे और ये क्या हो जाएगा, क्या ये 1/h प्लस a इंटू 1/h प्लस b इंटू 1/h प्लस c टू द पावर 1/3 माइनस 1/h, ऐसा चलेगा? अब सोचो तो यार, अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या क्या टर्म बनेगा, क्या क्या बनेगा? तो 1/, हाँ बोलो। 1/h क्यूब बनेगा सर, वो बाद में बाहर आके 1/h हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सोचो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसने बोला इसके अंदर एक 1/h क्यूब बनेगा, ऐसा। फिर क्या बन जाएगा, क्या ये 1/h स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, क्या a प्लस b प्लस c, ऐसा होगा? ठीक है। यस सर। 1/h जिसका कोएफिशिएंट ab प्लस bc प्लस ca, फिर कांस्टेंट बन जाएगा, क्या बोलोगे आप, a प्लस b प्लस c, सॉरी a इंटू b इंटू c, ऐसा हो रहा होगा? यस सर। a b c, ठीक है। तो बता बता पावर दीजिए 1/3 है माइनस h, सॉरी 1/h, ऐसा। अब क्या करें, क्या अपना अगर यहाँ पे दिख रहा है h टेंडिंग टू 0 है, नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, h टेंडिंग टू 0। अब क्या करें इस वाले में, किसको बाहर निकालें? इस वाले को बाहर निकालें? बी। क्या बोले? आंसर बी है। आंसर बी है, हाँ बिल्कुल बी है। सर ये सर a प्लस b प्लस 3 प्लस c/3 है सर। अगर इसमें से इसको बाहर निकालोगे तो क्या होगा, इस वाले को अगर बाहर से करेंगे तो 1/h 1/h हो जाएगा, नहीं? ये 1/h होगा, तो इसको क्या बोलोगे, ये वाला क्या हो जाएगा? सर h हो जाएगा। सोचो इसको तुमने बाहर निकाला, पावर 1/3 है, ठीक है, आ गया बाहर। तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h आ गया, ठीक है। इसके प्लेस में क्या ये 1 आएगा 1 प्लस h, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, h होगा? यस सर। h होगा, और h के साथ क्या हो जाएगा, ये a a प्लस प्लस b b प्लस c हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, h स्क्वायर हो जाएगा, ab प्लस bc प्लस c। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अभी पहली बार सीख रहे हैं। क्या यहाँ पे h क्यूब हो जाएगा, यस सर। ab टू द पावर 1/3 माइनस 1/h। अब देखो तो यार, ये वाला और ये वाला, ये वाला अभी नहीं,
अब सोचो तो क्या ये वाला टेंडिंग टू जीरो है, ये भी टेंडिंग टू जीरो है, तो ये सब जीरो जीरो टाइप का होगा क्या? यस सर। क्या वो बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन यूज किया जाए? यस सर। 1 प्लस एनीथिंग टू द पावर n और एनीथिंग टेंडिंग टू जीरो किसके इक्वल होगा? 1 प्लस n टू n। ये तो सबको समझ में आएगा ना, डायरेक्ट कैसे लिखे हैं? एक बार फिर समझा दिए। हाँ बिल्कुल। सोचो यहाँ पे x प्लस a होता है, x प्लस b होता है, x प्लस c होता है, ठीक है ना, क्यूबिक हो जाता। तो उसको आप कैसे लिखते हो? x क्यूब प्लस x स्क्वायर इनटू सम ऑफ रूट्स। यस सर। और x इनटू सम ऑफ रूट्स टेकन टू एनी टाइम टू द टाइम प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। यस सर। लिख दिया। अब इसमें हमने क्या किया, इस 1/h क्यूब को बाहर निकाला। अगर बाहर निकालेंगे कॉमन लेके तो पावर 1/3 है, तो क्यूब बाहर निकला, पावर 1/3, 3 गायब, तो 1/h आएगा। यस सर। तो कॉमन लिया तो क्या होगा, सब में तो जो एक बार h क्यूब से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तरह से सारे। यस सर। क्योंकि तुमने एक तरह से डिवाइड किया होगा, लेकिन h क्यूब उचक के ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो ऐसा आएगा। यस चलेगा? यस सर। हाँ। अब सोचो तो क्या ये 1 प्लस ये वाला जो है, क्या ये टेंडिंग टू जीरो है? क्योंकि s तुम्हारा टेंडिंग टू जीरो है। ये वाला क्या अपन इसको निगलेक्ट कर सकते हैं या हटा सकते हैं? देखो तो इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्टिवली सब बहुत छोटा हो जाएगा, नहीं होगा क्या? यस सर। s टेंडिंग टू यस जीरो, सर। तो जो ये वाला x स्क्वायर तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो जाएगा, हटा दो उसको। और एक चीज और ध्यान देना, अगर बाहर में एक टर्म लिखा हो, ध्यान देना शॉर्टकट, अगर बाहर में एक टर्म लिखा हो तो इसको अपन ऐसे दो में ब्रेक करेंगे। अगर बाहर में दो टर्म लिखा होता, मान के चलो ये एनीथिंग टू द पावर n होता, तो इसको अपन दो टर्म में ब्रेक करते हैं, 1 प्लस n इनटू एनीथिंग प्लस n इनटू n माइनस 1 a by 2 फैक्टोरियल एनीथिंग स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तुमने देखा अरे एक ही टर्म है, तो क्या ये वाला यूज करें? यस सर। करेंगे। इसको हटा दो, तो बताओ यहाँ से अपन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, क्या ये 1/h, और इसको निगलेक्ट कर दिया तो क्या बचा? 1 प्लस h a प्लस b प्लस c टू द पावर 1/3 माइनस 1/h, ऐसा बोलोगे? देख लो, कन्वर्ट हुआ। यस यस सर। चले गए। अब सोचो यार s टेंडिंग टू जीरो, तो क्या ये पूरा पार्ट जो है एनीथिंग टेंडिंग टू जीरो है? यस सर। यस सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, क्या ये लिमिट s टेंडिंग टू जीरो 1/h, क्या ये 1 प्लस ये पावर आगे n, तो क्या हो जाएगा h इंटू a प्लस b प्लस c बाय 3 माइनस 1/h। क्या इन दोनों को गायब करोगे तुम? गायब, गायब। ये h इससे गायब, तो क्या बचा आपका? a प्लस b प्लस c बाय 3। क्लियर सबको? आंसर आ गया आपका बी। बोलिए, चलेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं आया समझ में पूछो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जब पढ़ना चाहोगे तब तो यार सब बल्ले बल्ले। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पीछे एक बार कर चुके थे जब आपने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 0 किया था, यानी कि a - 1 = 0 करके a = 1 निकाला था। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, मिलता जुलता। b4 आएगा। b4 आ रहा है आदित्य, गुड। यस सर। सही बता रहा है। सबसे पहले देखो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी तो ये 1 आएगा ना। यस सर। सो न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। इंडिटरमिनेट होना चाहिए। होगा, होगा। अगर नीचे वाला 0 आ रहा है तो ऊपर वाले को भी 0 होना पड़ेगा ना यार। अगर x = 0 रखोगे तो ऊपर वाला भी 0 होना चाहिए, यानी कि 0/0 फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको अपन बोलेंगे 0/0 फॉर्म में होगा।
अगर ऐसा होगा तो ऊपर वाला 0 होना चाहिए, तो ऊपर वाला 0 का कैसे होगा, लगो तो इसमें 0 0 प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बोलोगे ना आप? ऐसा बोलेंगे तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आया, रूट b इक्वल्स टू 2, तो क्या b इक्वल्स टू 4 आएगा? यस सर। पहले यहाँ तक बताओ, सबको समझ में आया है? सर ये नहीं यस आया। सर। जीरो फॉर्म क्यों होना है सर? यस नहीं सर आया। नहीं। सोचो यार, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसने बोला लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसका लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल बताया है, यानी कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो ऊपर में न्यूमरेटर में भी क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। आना चाहिए। यानी कि x अगर 0 रखोगे तो ऊपर वाला भी 0 होना चाहिए, तो 0 रख दिए तो सोचो पहला ये 0 a into 0 0 प्लस b minus 2 equals to 0, तो क्या अपन बोल सकते हैं b equals to 4 आएगा? यस सर। आएगा। अब b का वैल्यू इसमें रख दो, अगर b का वैल्यू इसमें रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ ax plus 4 minus 2 upon x ऐसा होगा। एक तो तुम बोलोगे रेशनलाइज करके कर लेंगे, वो तुमने सीख रखा है पहले से, अपन अभी क्या कर रहे हैं, कुछ नया सीखने वाला सीखे जो है उसको यूज करेंगे। तो इसमें अपन बायनोमियल लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा। देखो x तुम्हारा टेंडिंग टू 0 है, जब x टेंडिंग टू 0 हो, पावर फ्रैक्शन हो, तो क्या अपने मन में ख्याल आना चाहिए बायनोमियल का, आना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो सोचो इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, 4 बाहर, अगर 4 बाहर होगा तो क्या होगा, 2 आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, बाहर आया 2, और यहाँ पे बन गया 1 प्लस ax अपॉन 4 टू द पावर 1/2 माइनस 2 अपॉन x। अब आपको दिख रहा होगा ये 2 2 को तो अपन बजा सकते हैं, गायब नहीं, यस सर। गायब करने से पहले तो अभी नहीं उसको हटाना पड़ेगा ना पहले। हाँ, अब सोचो तो क्या हो गया, ये 1 प्लस n टू द पावर n, पावर आगे 1 प्लस n टू द पावर n, और ये टेंडिंग टू 0 है, तो क्या ये 1 प्लस n ये बोल सकते हैं इसको दो टर्म में क्यों ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि बाहर आपको क्या दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, नहीं ऐसा है ना? हाँ है, इसीलिए दो में ब्रेक कर रहे हैं, कर डालो। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या ये 2 1 प्लस ax बाय 8 माइनस 2 अपॉन x, ऐसा चलेगा। गायब गायब, इसमें कन्वर्ट हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ बाहर में 2 है तो क्या इसको अपन बोल सकते हैं x बाय 4 अपॉन x इक्वल्स टू क्या है भाई, तो 1 के इक्वल है, x गायब, a बाय 4 इक्वल्स टू 1, यानी कि a इक्वल्स टू 1। यही आ रहा है सबका? यस सर। ये आ गया था, ये नहीं आया, a नहीं आया था, तो अब तो a भी आ गया ना? यस। ठीक है, चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट दिखा दीजिए। ये वाला क्वेश्चन जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेईई में ने इधर पूछा है हाल फिलहाल में, वो क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ सबसे सॉल्व होना चाहिए, एक बार ट्राई करेंगे अच्छे से, ठीक है ना? बायनोमियल एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करने का ट्राई करना। यस। सबसे सॉल्व होना चाहिए।
सर 1/4√2। यस सर। ये आगरा जी सर। ये आदित्य और रोहन। चलो 2 का तो सही है, सही गलत जो भी है 2 से सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट पता है, वही यूज होना है। सर ए ये आ रहा है प्रेरक। और किसी का? सर आगरा। आगरा। और किसी का? देवांश। तो क्या डीपीपी सब देना, मतलब दे या फिर रहने दे? बताओ तो। रहने दे? सर देते रहिए सर। देते रहिए। उसको सबमिट करना पड़ेगा ना फिर आपको। और पीडीएम रखते हैं इस संडे को। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं कोई काम करता हूँ ना तो उसमें रिजल्ट ढूंढता हूँ, रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे वो वाला नहीं तो ठीक है कर रहे हैं कोई बात नहीं। सर ए मेरे से नहीं हो पाता है। ए आ रहा है, चलो 4-5 तो आ गया। ठीक है यार। इस वाले में ढूंढो तो देखो तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर, इसके बारे में सोचो। 1 प्लस वाई टू द पावर 4 है। y तुम्हारा टेंडिंग टू 0 है क्या? देखो तो y तुम्हारा टेंडिंग टू 0 है ना, तो क्या ये वाला पार्ट ऐसा हो सकता है 1 प्लस वाई टू द पावर 4 टू द पावर 1/2, और ये तुम्हारा टेंडिंग टू 0 है, तो क्या इसका वैल्यू अपन बोल सकते हैं 1 प्लस y की पावर 4/2। 4/2 चलेगा? इसको उठाओ, जहां पे ये था फिट कर दो उसको। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, लिमिट 2 प्लस y की पावर 4/4। बिल्कुल स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, तो जब 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 प्लस वाई टू द पावर 4/2 माइनस √2 अपॉन ये y टू द पावर 4 है। अब आपको दिख गया होगा तो क्या है कहानी। अब सोचो इसमें से इस 2 को तो बाहर निकालोगे ना, 1 बनाना है यस सर। तो 2 को बाहर निकाल लो। अगर 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0, तो 2 बाहर आएगा तो √2 हो जाएगा। और इसको क्या बोल सकते हैं 1 प्लस y स्क्वायर 4/4 4 टू द पावर 1/2 माइनस √2 अपॉन y टू द पावर 4 चलेगा। इस वाले के बारे में बताइए अब क्या लिखोगे। सर 1/4√2 ही आ रहा है। हाँ, अब ये पावर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, क्या ये √2 1 प्लस y टू द पावर 4/8 माइनस √2 अपॉन y टू द पावर 4। क्या √2 गायब होता हुआ दिख रहा है आपको? गायब। अब सोचो ये कितना आ गया, y टू द पावर 4 भी गायब कर सकते हैं अपन, √2/8 क्या आ गया, √2/8 आ गया। इसको क्या बोल सकते हैं 1/4 बोल सकते हैं। और यही आंसर है। बताओ बहुत टफ क्वेश्चन है क्या? नो सर। नहीं है ना, होना चाहिए अपने से तो ये ना। देखो कितना सस्ता सा क्वेश्चन है।
लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, अभी जो जेईई में दिया होगा ना इस टाइम में, तो इस क्वेश्चन को ना कितना परसेंट बच्चा सही किया होगा वहाँ पे? 1% मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। सर एग्जाम प्रेशर होता है ना सर, 0.5% तो एग्जाम प्रेशर होता है, तो उसी को तो अपन फेस करने के लिए आए ना। यस हाँ, अपने को अंडर 5000 में आना है ना, टारगेट तो ये है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को कीजिए। तो देखो यार, कोई भी जिंदगी में कोई सा भी काम कर रहे हो, या तो बहुत अच्छे से पूरा एफर्ट डाल के करो, या फिर बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दो। बट डज नॉट एग्जिस्ट। Does not exist. आगे आंसर? यस सर। यस सर, Yes, sir. infinity. ठीक है, तो सोचो ऊपर वाले में क्या ये भी अपना टेंडिंग टू 0 है ना? ये वाला Yes, part है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 plus 3/4x minus 1 upon x square. गायब गायब। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या ये 3/4x आएगा? इसको क्या बोलोगे? इंफिनिटी क्या डज नॉट एग्जिस्ट बोलोगे? यस सर। यस सर। ऐसा खत्म। चलो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है ना, इसको करो। तो इसमें देखो बाहर में कितना टर्म आपको दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे। Yes, sir. तो इसको कितने में एक्सपेंड करना चाहिए अपने को ऊपर वाले को? 3 टर्म्स तो। हाँ 3 टर्म्स में, बिल्कुल। पहले तो अलग अलग करके लिख लो एक बार, फिर बाद में वहां पे फिट कर देंगे। क्या लिखते हो? 1 plus nx लिखते हो नहीं? तो 1 plus n की जगह पे क्या होगा? -3। x की जगह पे क्या ये 2x होगा? ऐसा बोलते हो। नेक्स्ट क्या होता है आपका? बताओ। n तो ये 0 आ गया। n minus 1 ये लिखते हो ना, और यहाँ पे 2x x का स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 फैक्टोरियल। ऐसा। चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा। ये क्या ये 1 minus 6x, और इसको देखो तो 24x स्क्वायर। इसको गायब करें। 24x square. क्या है? 24x आ रहा है। x स्क्वायर। ये आ रहा है ना? जी सर। Yes, sir. इसको तो अपन लिख देंगे। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ऊपर वाला हो गया, नीचे वाले का। सर 4 बाहर Sir, ले 2 लेंगे। common ले से लें। पहले बाहर ले ले। 0 आ जाएगा सर पूरा। 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 plus x square by 4 to the power 1/2। हाँ। इसमें सोचो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो कितने टर्म्स में अपने को ब्रेक करना चाहिए? सिंगल टर्म। The single. 2 टर्म। तो मैं तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 plus x square upon 8 होगा। Yes sir. Yes, sir. आओ यहाँ पे चिपका दो। क्या आ गया? लिमिट The 96. to 0 Yes sir. 1 minus 6x plus 24x square minus 1 plus 6x upon 2 plus x square upon 4 minus 2। गायब 96 सर। x square को गायब करोगे क्या हो जाएगा? 24 into 4 आएगा। 96 आ रहा है आंसर। Yes sir. यस सर। सबको आ गया ना? Yes sir. बहुत बढ़िया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो वही है, ये अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले थे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके Sir, मैं last slide निकाली। सर लीव कर सकते हैं? ये सेम क्वेश्चन है ना? Yes, sir. Thank you, sir. ओके बाय। बाय सर। Thank you. Bye sir. Thank you, sir. वेलकम। थैंक यू सर। Bye, sir.